आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 15 से लेकर 25 तक वो देखेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसे इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का एसआई यूनिट पूछा है। जैसा कि हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर फॉर्मूला पता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के जो फोर्स लगता है, मान लीजिए m1 है या m2 है, और दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर, देखिए हम ऐसे ये डिस्टेंस लेते हैं, कहां से कहां लेते हैं, सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं वो r होता है। कितना होता है, इसको r लेते हैं, सेंटर से सेंटर। तो g का क्या पूछा है, कांस्टेंट। तो g का कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो, और क्या होगा m1 बाय m2। बताइए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा केजी। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। ये नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डिपेंड करता है, वैल्यू डिपेंड करता है, वो नन ऑफ द दीज पर डिपेंड करता है। एक्चुअली जी है वो इंडिपेंडेंट होता है, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जी का वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अच्छा, पूछता भी है जी का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर का होता है। देखिए एक ऑब्जेक्ट, मास वाला ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट, सेकंड मैसिव ऑब्जेक्ट को ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के चलते से हम लोग माइनस साइन भी इसमें लगाते रहते हैं। तो अट्रैक्टिव इन नेचर का होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर का। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, the weight of the body is maximum, weight of the body is maximum। तो हम लोग को पता है कि अर्थ का ये वाला पार्ट को पोल कहते हैं, इस वाले पार्ट को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। और जहां पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहां पे एम जी का भी वैल्यू मैक्सिमम होगा, एम जी ही वेट होता है। और अच्छा, इक्वेटर पर क्या होता है, जी का वैल्यू मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। तो याद रखिएगा, जहां पे मैक्सिमम जी का वैल्यू होता है वहीं पे वेट मैक्सिमम होता है। इसका जो आंसर होगा पोल होगा, बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये सबको पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जो वैल्यू है 9.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन क्या होता है, तो जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कौन सा मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां पे है, बी नंबर आपका सही होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड, मान लिया जाए m1 और m2 के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया था, डबल। पहले r था, अब क्या कर दिया, 2r के बराबर कर दिया जाए। तो दोनों के बीच में क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। किसके बराबर कर दिया है, 2r। तो फोर्स के वैल्यू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 2r के स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। कितना कम हो जाएगा पता है, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए मेन वाला पार्ट जो है उसमें कितना से डिवाइड हो जा रहा है, ये तो मेन वाला पार्ट है, इसमें 1/4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो कौन सा होगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। 8 नंबर क्वेश्चन है, द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो। वेट ऑफ द बॉडी कहां जीरो हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि सेंटर पर हमेशा, जैसे कि हम लोग पढ़े भी थे कि अर्थ है, अर्थ के नीचे जाने पर और अर्थ के ऊपर जाने पर वैल्यू क्या होता है, जी का घटता है। वैल्यू क्या होता है, सेंटर पर जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होता है। जब जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वेट कहां क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेंटर पर हमेशा याद रखिएगा, सेंटर पर जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो के अप्रॉक्स होता है। मतलब वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी है
ऑलवेज नेगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, ऑलवेज नेगेटिव, याद रखिएगा इसे। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, तो हम लोग को पता है एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 2gm अपॉन आर। देखिए ये जो m है वो मास ऑफ द अर्थ है, क्या है, मास ऑफ द अर्थ, जहां ठीक है r रेडियस ऑफ द है, तो किस पर डिपेंड करता है, तो दोनों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मास एंड रेडियस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फिर से आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी, तो बहुत आसान से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि F बराबर क्या जानते हैं, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो G बराबर क्या लिखेंगे, F आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, और G का ही तो डायमेंशन फार्मूला पूछा है, तो हमें पता है F का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m l t टू द पावर माइनस 2। अच्छा R का क्या होता है, l स्क्वायर। अच्छा m1 का क्या हो जाएगा, m1 का जो होगा डायमेंशन फार्मूला वो हो जाएगा m, मतलब m मिलके क्या हो जाएगा m स्क्वायर। ये सॉल्व करके लाइएगा, जो g का जो आपका जो आएगा वो आएगा m माइनस 1 l क्यूब t टू द पावर माइनस 2। तो देखिए आपका कौन सा सही होगा, आपका जो ये नंबर है वो राइट है, ठीक है। अभी ये बताए थे द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज विथ, तो जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो जी का वैल्यू हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। नीचे भी जाएंगे तब भी जी का वैल्यू, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे फिर भी डिक्रीज करेगा, और ऊपर जाएंगे तो फिर भी डिक्रीज, तो बोथ हो, इसका आंसर क्या होगा, दोनों पे डिक्रीज करता है, डेप्थ और विथ हाइट। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जूल पर केजी होता है। एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पर यूनिट मास होता है, क्या ये आपको देता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये जूल पर केजी आंसर होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज कितना होता है 11.2। देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जिसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, वी एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट अंडर 2gm अपॉन r। अच्छा यहाँ पे टू का वैल्यू तो हमें पता, जी का वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा और आर का वैल्यू कितना है 60, ये किलोमीटर में होता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है द वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस्ड, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं स्पेस में तो जो फॉल करता है वो जी से फॉल करता है, कितना से फॉल करता है, जी से, तो वो वेटलेसनेस होता है। तो बॉडी इज फ्री फॉल जब भी करेगा तो वो वेटलेसनेस होगा, मतलब उसका वेट जीरो फील होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या पूछ रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन डिस्टेंस इज, मिनिमम डिस्टेंस पे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। 16 का बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है हमारा वो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। हम लोग हमेशा इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना मान के रखते हैं, जीरो। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, तो याद रखिएगा जो स्मॉल जी बराबर होता है वो जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो कौन सा सही होगा आपका, बी नंबर सही होगा। देखिए इस वाले फॉर्मूले से हम लोग आए थे, एफ बराबर एम जी होता है और एफ बराबर होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट किए थे, क्या किए थे, इक्वेट किए थे, और ये वाला फॉर्मूला तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है द वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज, तो हमेशा जितना वेट अर्थ पे होता है उतना मून पे उसका जो होता है 1/6 ऑफ अर्थ, अर्थ का 6वां भाग होता है हमेशा मून पर जो वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20
द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स का तो हमेशा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इंडिपेंडेंट करता है, तो ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो किस पर डिपेंड करता है, देखिए ये जो है वो अर्थ का मास है, किसका मास है, अर्थ का, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो किस पर इंडिपेंडेंट होता है, तो ये डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ द बॉडी पर, जिस पर फोर्स लगता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये कौन फोर्स लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है, प्लैनेट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द शेप ऑफ अर्थ इज, तो ऑब्लेट स्फेरिकल शेप का होता है, कुछ अंडाकार शेप का होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ये क्या है, थोड़ा टिल्टेड है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, द मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेस, तो जी का वैल्यू क्या करेगा, जैसे मान लिया जाए जी बराबर होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी अगर मास का वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जी का वैल्यू कितना इंक्रीज करेगा, तो आपका क्या होगा, ए नंबर सही होगा। 23 का ए नंबर आपका राइट है। 24 देखेंगे, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, तो फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को जब हम लोग डिनोट करते हैं फोर्स पर यूनिट मास, इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा m से डिवाइड कर देंगे m2, अगर m2 से डिवाइड करते क्या m2 m2 कट जाएगा, क्या बचेगा, जी m1 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स पर यूनिट मास को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें इसी से आगे ड्राइव होता है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 वगैरह देखते हैं, क्या है 25, आप लोग भी ट्राई करते चले, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन क्या पूछा है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी, तो जी का डायमेंशन फार्मूला आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत इजीएस्ट फॉर्म होता है, जी एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, और एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है वही जी का डायमेंशन होता है, तो आपका LT -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग सेंटर टू सेंटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी बता रहे थे सेंटर से सेंटर में, छोटा भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, सेंटर टू सेंटर। तो ये नंबर आपका सही होगा, आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल 100% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम, तो जी इज मिनिमम कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, हमेशा होता है सेंटर पर जो जी का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 0 पे। अच्छा इक्वेटर पर सबसे मैक्सिमम होता है, पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पोल से थोड़ा कम होता है इक्वेटर पे, और सेंटर पे तो 0 हो जाता है, जी का वैल्यू कितना होता है, 0, तो मिनिमम पूछा था, तो सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन है, तो मानेंगे। 28 नंबर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो हमेशा बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इनफिनाइट इंफिनिटी पर मैक्सिमम होता है। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो ग्राफ भी खींच रहे थे, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ रहा था, किस प्रकार से आ रहा था, इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम है आपका 0 पर है, यही ना है, ऊपर बढ़ेगा वैल्यू, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 पर है, आर इंफिनिटी पर, आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। अच्छा ये मिनिमम है कि ये मैक्सिमम, मैक्सिमम तो ये वाला हुआ, ऊपर जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिट मासेस एट यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा है F बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यूनिट मास है और यूनिट डिस्टेंस है, तो इसका जो होता है F बराबर जी के बराबर हो जाएगा, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपका जी, या फिर इस जी के बराबर हो जाएगा, यूनिट फोर्स यूनिट मास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज ए व्हाट, तो कितना होता है 1.6 हो जाता है। तो देखिए मून पे जो जी का वैल्यू होता है वो अर्थ के जी के वैल्यू के 6 टाइम्स होता है, कितना होता है 6, तो जी का अर्थ पे वैल्यू कितना होता है 9.8/6। अब देखिए इसको कट करेंगे 6 1 जा 6 हो जाएगा, अब 3 आ जाएगा, तो 6 ऐसे करके काटिएगा तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज मेरा होगा उस मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब सॉलिड होगा, और ये बहुत ही इजी कंसेप्ट में आप लोग को समझाया, और सभी PIQ क्वेश्चन है,
पूछा गया क्वेश्चन और नेक्स्ट जो आप लोग के साथ नेक्स्ट जो आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है इसी पर बेस्ड होने वाला है, तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले और एक बार अपने से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।